फोन गया, फोन पानी में गिर गया। अरे अरे बचाओ बचाओ। सो हाय गाइस, इस वीडियो में दिखाती हूँ हम कन्याकुमारी का म्यूज़ियम, देन गांधी जी मेमोरियल का उनका म्यूज़ियम, एंड देन इसके बाद जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है कि वो दूर से कैसा दिखता है। तो आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं अभी जा रही हूँ कन्याकुमारी म्यूज़ियम में। काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा ही था, और यहाँ पे बहुत पुरानी मूर्तियों का बना कर रखा था एक जगह पे, और बहुत इन मूर्तियों के जस्ट सामने इनके डिटेल्स वगैरह दिए थे, कौन से भगवान को प्रतीत है और किसने बनाया है और कब बनाया है इन मूर्तियों को। तो देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये मूर्तियों का आकार देकर रखा है, और बहुत सारी मूर्तियां थी और हर एक की मान्यता अलग अलग है, और काफ़ी सुंदर जिन्होंने बनाया है अपने हाथों से बनाया है और प्रॉपर उसको बहुत टाइम लेकर बनाया है। देन यहाँ से निकलने के बाद हम वापस कन्याकुमारी की गलियों में घूम रहे थे कि क्या क्या मिलता है यहाँ आसपास। टैटो थे, काफ़ी लोकल शॉप्स थी जो वहाँ की लोकल चीज़ें मिल रही थी। देन यहाँ से निकलने के बाद आप जो देख सकते हो वाइट कलर का, ये बेसिकली ये महात्मा गांधी मेमोरियल है, और यहाँ पे हमने सोचा जाने का, और महात्मा गांधी जी का पूरा लाइफस्टाइल को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट, जब हमारी आज़ादी के टाइम में था तो वहाँ पे ही बैठ के महात्मा गांधी प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे ही बैठ के पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे थे कि कौन सा पार्ट किसको होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का प्लस कौन सा स्टेट, क्योंकि ऑब्वियसली उस डिटेल में नहीं जाते हैं। बस आपको मैं दूर से दिखा देती हूँ कि उनकी ही याद में यहाँ पे महात्मा गांधी मेमोरियल बनाया गया है। सो यहाँ घुसते के साथ ही काफ़ी अच्छा सा वाइब था, और काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह लगाए हुए थे महात्मा गांधी के, और उनके सारी स्टोरीज़ को डिपिक्ट किया गया, बताया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पे एक अंकल थे जो कि थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहे थे, तो वो आप आगे सुनिए। ये हमें अपने वहाँ पे एक जगह था, वहाँ पे बुलाए। ये 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी दिल्ली का सामने बिरला महल बस पूजा करने का टाइम इन आंदोलन पर से गांधी जी का चीन टेबल गोली मारा। समझते माँ? हाँ। देन इन्होंने बेसिकली बताया है कि महात्मा गांधी जी का डेथ किसने किया है, एंड लाइक उनको गोली किसने मारा है, और थोड़ा बहुत वैसी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से फ़ोटोज़ हैं और किस तरीके से बताया गया है। ऑब्वियसली कोविड का समय था तो मास्क इज ऑन। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए थे, कहाँ पे कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो इसी तट पे कन्याकुमारी में इसी जगह पे बैठ के उन्होंने आज़ादी के बाद डिस्कशन करा था। उनकी चाइल्डहुड की फ़ोटोज़, फिर उनके जर्नी जब वो कॉलेज में थे, स्कूल में थे, वो सब कुछ डिपिक्ट किया गया। जब फॉरेन पढ़ने गए थे, उनके फादर मदर के साथ फ़ोटोज़ हैं। फिर ये ड्यूरिंग द डिस्कशन जवाहरलाल नेहरू के साथ जो उन्होंने मार्च पास किया था, वो सारी चीज़ें। उन्होंने जो आंदोलन किया था वो सब चीज़ की फ़ोटोज़ ली गई थी उस वक्त, और यहाँ पे उस चीज़ को फ्रेम किया गया है। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि बेसिकली ये कन्याकुमारी एक ऐसा पॉइंट है इंडिया का जहाँ पे 3 समुद्र का संगम हुआ है, और उस पवित्र जगह पे बैठ के इन्होंने भारत का विभाजन करा था। और यहाँ पे उनके खादी क्लोथ जो बहुत प्रमोट करा था, उसकी भी थोड़ी बहुत झलक दिखाई गई थी कि किस तरीके से खादी क्लोथ को प्रमोट करा है। एंड देन यहाँ पे उस चीज़ को फोटोज़ के जरिए बताया जा रहा है। काफ़ी सारी अराउंड 100+ फ़ोटोज़ थी,
पूरी जर्नी को डिपिक्ट करा था। और बहुत बड़े हॉल में फ़ोटोज़ एंड देन चारों साइड में फ़ोटोज़ लगी हुई थी, और इसी के थ्रू वो बेसिकली गांधी जी की स्टोरी, इंडिया का इंडिपेंडेंस, सब कुछ के बारे में बताया। यहाँ पे उनकी डेथ के बारे में फ़ोटोज़ दिखाई गई है। देन हमने हमारा जब ये हो गया देखने का, देन इसी मेमोरियल में बेसिकली सीढ़ी थी, सीढ़ी के थ्रू ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ से आप देख सकते हो विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड द मार्केट ऑफ कन्याकुमारी। और ये जो तट था यार, इट्स एन ऑसम व्यू। मैं अभी आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। दिस इज़ द प्लेस ऑफ 3 समुद्र का संगम। देखो कितना प्यारा सा है ये नज़ारा। यहाँ से निकलने के बाद एक भारत माता की फ़ोटो लगाई गई थी उस एरिया में, छोटा सा ही था, उधर गए नहीं हम। इसके बाद हम वापस कन्याकुमारी का जो तट है वहाँ पे गए थे, जहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिखता है। अभी अराउंड 4 o'clock हो रहे थे, तो हम जाना सही नहीं समझे, क्योंकि ऑलरेडी हम सुबह जा चुके हैं। उसके भी वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा हमारे ये सीरीज़ में, ऑलरेडी मैंने उस वीडियो को डाल दिया है। ये काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी बड़ा सा तट है, और बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। और यहाँ पे जब सुनामी भी आई हुई थी, सुनामी प्लेस भी बनाया गया था, तो वो यही जगह है जहाँ पे सुनामी आई हुई थी। तो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पानी के अंदर चला गया था ये सब कुछ। फिर जब वो थोड़ा सही हुआ, देन उसकी फ़ोटो है। काफ़ी बड़ा सा प्लेस है, और बहुत सारी लोकल वेंडर्स थे, आइसक्रीम, देन फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे शॉप्स थे छोटे छोटे यहाँ पे। और अलॉन्ग विद दैट यहाँ के जो लोकल जो थे, जो समुद्र से निकली हुई चीज़ें, मोतियाँ वगैरह, वो भी बेच रहे थे। और काफ़ी ऑथेंटिक सा था यहाँ का चीज़ें, जो कि समुद्र का एक्चुअल रियल चीज़ है, जो मोती निकलती है, देन जितने भी स्टोन्स निकलते हैं, एमरल्ड हो गया, देन आपका और सारी स्टोन्स जो होती है हाथों में पहनने के लिए, वो सारे भी थे, लोग बैठ रहे थे। अलॉन्ग विद दैट हमें एक्चुअली बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, फिर हमें एक जगह ढूंढे छिपने के लिए। तो यहाँ पे बस हम वेट कर रहे कि पानी बस ख़त्म हो, देन हम बाहर जाए। फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुका, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा रास्ता गीला हो चुका है, और कैसा नज़ारा है भाई विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। और ये आसपास के बादल पूरी की पूरी काली हो चुकी थी, बीच बीच में थोड़ा साफ़ हुआ, एंड फिर वापस से बारिश होने स्टार्ट हो गए थे। 2-3 बार ऐसे ही हुआ उस दिन। ऑल्दो थैंक गॉड लाइक हमने सुबह ही वहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल घूम कर आ चुके हैं, तो हमें इतना कुछ परेशानी नहीं होगा। बट हाँ, जो लोग वहाँ पे होंगे ना, वो तो पक्का का पक्का भीग गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा एरिया ही ढका हुआ है, बाकी सब ओपन ही था। सो यहाँ पे टेंपल भी है। टेंपल ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे, इवनिंग का टाइम था, तो हम बस इसके आसपास ही घूम रहे थे। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी। कई लोग समुद्र के तट पे बैठ के मज़े ले रहे थे उसके, देख सकते हो हॉर्स राइडिंग। बादल अभी क्लियर हो चुका है, अब बारिश नहीं हुई थी, कम से कम 2-3 बार बारिश हुई। फिर यहाँ पे बेसिकली फ़ोन हमारा पानी में गिर चला गया था, देन फाइनली लाइक निकाला, और 2-3 दिन तक चला नहीं, बट फिर फाइनली बन गया। फिर से बारिश हो गई, देख सकते हो पूरी की पूरी बारिश, कैसा नज़ारा है यहाँ पे। और कुछ समुद्र, उस वक्त समुद्र में एक नाव था, जो आप देख सकते हो बहुत छोटा सा उस एरिया में, तो हमें डर भी लग रहा था कि भाई कहाँ गया। फिर फाइनली देखा कि वो तट पे आ चुका था, किनारे पे आ चुका था। फिर फाइनली गुड बाय कहने का टाइम आ गया कन्याकुमारी से। फिर हमारी बस थी चेन्नई के लिए। सो फाइनली बाय बाय कन्याकुमारी। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।